हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री क्लास 11 यूनिट 1 के अंदर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर और यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या अधिक सब्सटेंसेस का यूनिफॉर्म मिक्सचर जो होता है उस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन बोलते हैं। ये सब्सटेंसेस नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए जो आपस में रिएक्ट ना करे और मिक्स होकर थ्रू आउट सेम कंपोजिशन में चेंज कर जाए। आप नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप से इसको सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे जब ये दो सब्सटेंसेस या दो से अधिक सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। जैसे गोल्ड में कॉपर मिक्स कर दिया जाता है ऑर्नामेंट बनाने के पर्पज से, तो उसमें कॉपर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं बाय माइक्रोस्कोप और बाय योर नेकेड आई। तो आप इस सॉल्यूशन को, गोल्ड और कॉपर का जो ये मिक्सचर है, इसको भी एक तरह का सॉल्यूशन बोलेंगे और यह सॉलिड सॉल्यूशन है। उस तरह से लिक्विड सॉल्यूशन में जैसे ग्लूकोज को हम वाटर में घुला दें तो एक बार ग्लूकोज जब डिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से, तो ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स हैं उसको नेकेड आई या माइक्रोस्कोप के द्वारा आप सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन बोलते हैं। गैसेस सॉल्यूशन जैसे एयर है, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी अदर गैसेज हैं, लेकिन आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेटली कहीं ऑब्जर्व नहीं होते हैं। तो आप इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? गैसेस मिक्सचर को भी सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। और प्रत्येक टाइप का 3 टाइप होता है। सॉलिड सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं और गैसेस सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक जो डिजॉल्व कराने का काम करता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और दूसरा जो उसमें डिजॉल्व होता है, सूटेबल डिजॉल्विंग मीडियम में डिजॉल्व हो जाता है टू फॉर्म सॉल्यूशन, आप उस कंपोनेंट को सॉलिड बोलते हैं। तो जो कंपोनेंट डिजॉल्व कराने का काम करता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में आप उसको सॉलिड बोलते हैं। तो सॉलिड और सॉल्वेंट के जो डिफरेंट फेजेज होते हैं, इनके फेजेस के डिफरेंस के बेसिस पर हम लोग इनको टोटल 9 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें 3 टाइप सॉलिड सॉल्यूशन का होता है, 3 टाइप लिक्विड सॉल्यूशन का और 3 टाइप गैसेस सॉल्यूशन का। जब सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड या लिक्विड या गैस डिजॉल्व होते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जब सॉलिड या लिक्विड या गैस डिजॉल्व होता है तो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। और गैसेस सॉल्वेंट में जब सॉलिड, लिक्विड या गैस डिजॉल्व होते हैं तो उससे गैसेस सॉल्यूशन बनता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन का 3 टाइप, लिक्विड सॉल्यूशन का 3 टाइप और गैसेस सॉल्यूशन के 3 टाइप। सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल आपको दिया गया है, जैसे गोल्ड और कॉपर का होमोजेनियस मिक्सचर। कोई भी जो एलॉय होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सॉलिड सब्सटेंसेस का। उसी तरह से आप सॉलिड सॉल्यूशन का दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड में डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे मरकरी सोडियम में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो सोडियम और मरकरी का अमलगम कहलाता है। या मरकरी जब जिंक में मिक्स हो जाते हैं तो जिंक और मरकरी का अमलगम कहलाता है। गैसेस सब्सटेंस जब सॉलिड में डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाता है, एक्युमुलेट कर जाता है एट द सरफेस ऑफ प्लैटिनम और निकेल, तो यह सॉल्यूशन आपको सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन में जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं, या लिक्विड सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं, या गैसेस सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। जैसे आप शुगर को वाटर में घुला देते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है, ग्लूकोज को वाटर में घुला देते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। कोई भी गैस थोड़ी बहुत मात्रा में वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। कोई लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व कराते हैं तो भी लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है, जैसे अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह से गैसेस सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड सब्सटेंस गैस में या लिक्विड सब्सटेंस गैस में या गैसेस सब्सटेंस गैस में डिजॉल्व हो जाए तो उससे गैसेस सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्वेंट का
जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट यदि सॉलिड है तो आप उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो हम लोग इस तरह के सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन में यदि गैस है तो उससे गैसेस सॉल्यूशन बनता है। हम लोग यहाँ जो सॉल्यूशन का टाइप पढ़ेंगे वो आपको लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जनरली पढ़ते हैं जिसमें सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस एक लिक्विड सब्सटेंस में डिजॉल्व होकर लिक्विड सॉल्यूशन बनाता है। तो सॉल्वेंट का मतलब हो गया वह मेजर कंपोनेंट सॉल्यूशन का। मेजर कंपोनेंट कहने का मतलब है जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, वह मेजर कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो डिजॉल्विंग मीडियम की तरह एक्ट करता है, जो घुलाने का काम करता है, डिजॉल्व कराने का काम करता है सॉलिड को। वहीं सॉलिड बोलते हैं उस कंपोनेंट को जो लेसर इन क्वांटिटी सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट, और ये डिजॉल्व हो जाते हैं सुटेबल डिजॉल्विंग मीडियम में, तो उससे क्या बन जाता है, उससे सॉल्यूशन बन जाता है। तो आपको लिक्विड सॉल्यूशन में जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व करता है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सॉल्ट, शुगर, इन सबको जब आप वाटर में घुलाते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। या कोई लिक्विड सब्सटेंस को लिक्विड सॉल्वेंट में घुला दीजिए, जैसे आप अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, इथानॉल और मिथानॉल का मिक्सचर, मिथानॉल और प्रोपानॉल का मिक्सचर। तो इस तरह का जो मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड सब्सटेंसेस मिक्स होकर यूनिफॉर्मली वो मिक्स हो जाते हैं, थ्रू आउट उनका कंपोजिशन एक जैसा हो जाता है, आप सेपरेटली उसके कंपोनेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन जो लिक्विड फेज में होते हैं आप उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें दो कंपोनेंट होता है ओनली, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाएगा और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाएगा। तो सॉल्यूशन के कई टाइप हैं जिसमें हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, और लिक्विड सॉल्यूशन में भी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे भी, जिसमें दो ही कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट सॉल्यूट होगा और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट मेजर क्वांटिटी के रूप में रहेंगे और सॉल्यूट लेसर इन क्वांटिटी होते हैं। सॉल्वेंट डिजॉल्विंग मीडियम की तरह एक्ट करता है, जबकि सॉल्यूट उस डिजॉल्विंग मीडियम में डिजॉल्व हो जाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग वेरियस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किस क्वांटिटी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, वेरियस टर्म्स में आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। यह सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के अमाउंट को दर्शाता है, किस अमाउंट में सॉल्यूट और किस अमाउंट में सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन में मौजूद हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में आएंगे। पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों निकाल सकते हैं। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ solution is called as mass percent of solute or solvent। यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लें, 100 पार्ट बाय मास का मतलब ग्राम में हम लोग यदि नंबर ऑफ पार्ट्स को डिवाइड करें, 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लें तो कितना ग्राम उसमें सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। 100 ग्राम सॉल्यूशन लें तो कितना ग्राम उसमें सॉल्वेंट है,
that is called as mass percent of solvent. How many parts by mass of solute present in 100 part by mass of solution? That is called as mass percent of solute. And how many parts by mass of solvent present in 100 part by mass of solution is called mass percent of solvent. So mass of solute divided by mass of solution, जब सॉल्यूट के मास में सॉल्वेंट के मास से डिवाइड करते हैं तो ये आपको देता है पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना मास सॉल्यूट का है, यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का है, दैट गिव्स मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दें तब आपको मास परसेंट मिलता है ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में मास परसेंट आपको सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के मास में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा. यदि आपको W1 ग्राम सॉल्यूट का मास है और W2 ग्राम सॉल्वेंट का मास है तो W1 प्लस W2 कर देंगे इंटू 100, दैट गिव्स यू W बाई W परसेंट. ये सॉल्यूट का मास परसेंट कहलाएगा. W1 ग्राम यदि सॉल्यूट है और W2 ग्राम सॉल्वेंट है तो W1 बाई W1 प्लस W2 इंटू 100, यानी कि 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना है इसको फाइंड करने के लिए आप सॉल्यूट के मास में जब सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है W बाई W परसेंट या मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. इसी तरह से यदि आपको मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट W2 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूट W1 ग्राम है तो W2 बाई W1 प्लस W2 इंटू 100 कर देंगे तो आपको मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड हो जाएगा. सॉल्वेंट के मास कितने हैं 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में, इसको फाइंड करने के लिए सॉल्वेंट के मास में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना होता है और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. W2 by W1 plus W2 gives mass of solvent present in the unit mass of solvent, unit mass of solution. और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलता है मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. दूसरा आपको वॉल्यूम परसेंट. वॉल्यूम परसेंट मीन्स जब मास के स्थान पर हम लोग सिर्फ वॉल्यूम यूज करेंगे और ये तभी यूज करेंगे जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्यूशन भी लिक्विड हो. तो सॉल्यूशन के 100 वॉल्यूम में लाइक इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलीलीटर सॉल्यूट के हैं या कितने मिलीलीटर सॉल्वेंट के हैं इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और solvent present in 100 parts by volume of solution is called as volume percent. इसको हम लोग वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम परसेंट V बाई V परसेंट और वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. तो इस तरह से हम लोग मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. अगले वीडियो में आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन.